हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी क्लासेस भारत पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, परसेंटेज की क्लासेस हमने स्टार्ट की थी और परसेंटेज की क्लास नंबर आज है, कौन सी है? परसेंटेज की क्लास नंबर आज है आपकी 4 नंबर क्लास रहेगी परसेंटेज की। ठीक है, क्लास नंबर कौन सी रहेगी? क्लास नंबर रहेगी आपकी दोस्तों 4। 1 मिनट, ये स्याही सूख जाती है, इसकी वजह से क्लास नंबर कौन सी रहेगी आपकी? प्रतिशत की 4 नंबर क्लास रहेगी। क्या आवाज़ और वीडियो सभी को क्लियर आ रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही क्लियर चल रहा है दोस्तों। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने, क्या है क्वेश्चन? यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो कुल आय में 1% की, तो कुल आय में 1% की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है। आयकर की दर बतानी है, आयकर की दर बताइए क्या होगी। देखिए दोस्तों, क्या होता है, एक होता है आपका आयकर। क्या होता है? आयकर। आयकर जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स। क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में अगर 19% की वृद्धि हो जाए, 19% की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, तो कुल आय में जो नेट इनकम है दोस्तों, नेट इनकम, शुद्ध आय, कुल आय में 1% की कमी हो जाती है। कुल आय में कितनी हो जाती है? 1% की कमी, जो कि 19% की वृद्धि के बराबर है। ठीक है, तो देखिए भी क्या होता है, यहां से इनकम टैक्स निकालो, इनकम टैक्स और बटे में नेट इनकम। इनकम टैक्स कितना है? इनकम टैक्स के सामने वाली होती है, वैल्यू होती है इनकम टैक्स की 1%। ठीक है, 1। और नेट इनकम की वैल्यू होती है नेट इनकम के सामने वाली, तो नेट इनकम कितना है? 19 है। तो देखो सिंपल सी बात है, आपने इनकम, अच्छा ये क्या लिख दिया, इनकम टैक्स है ये। ठीक है, इनकम टैक्स, यहां देखो इनकम टैक्स है और नेट इनकम है, एक होता है आपका इनकम। ठीक है, इनकम। अब देखो आपकी शुद्ध आय थी कितनी? 19। कितनी थी? 19। आपने 1 रुपए का क्या दिया? टैक्स दिया। 1 रुपए का क्या दिया? टैक्स दिया। तो आपकी कुल आय कितनी हो गई? 20 रुपए, क्योंकि आप 20 रुपए कमा रहे थे, 1 रुपए का आपने उसमें से इनकम टैक्स भर दिया। अब आपकी शुद्ध आय कितनी बची? 19। आप कमा कितने रहे थे? 20। अब देखो आयकर की दर बतानी है, इनकम टैक्स की दर बतानी है। इनकम टैक्स की दर देखो, 20 पर 1 रुपए का टैक्स दिया, क्या हुआ? 20 पर 1 रुपए का टैक्स, 20 पर 1 रुपए का टैक्स दिया और गुणा में 100, तो 5% की क्या रही होगी दोस्तों? 5% की इनकम दर रही होगी। ठीक है, आयकर, जो आयकर की दर क्या है? 5% रही होगी। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां पर मेरे हिसाब से नहीं लग रही। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का एक और करवा देता हूं। यदि आयकर में 21% की, आयकर में क्या हो गई? 21% की वृद्धि हो गई। आयकर में 21% की क्या हुई? वृद्धि हुई। मार्कर, दोस्तों आयकर में 21% की वृद्धि होती है तो कुल आय में, आगे कह रहा है क्वेश्चन, 4% की कमी हो जाती है। 4% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो आपसे आयकर की दर पूछी है। ठीक है,
तो देखिए भी इसी सेम प्रकार का सवाल है, सेम प्रकार का सवाल कैसे करेंगे देखिए। देखो भी क्या है, इनकम टैक्स है, क्या है, इनकम टैक्स है। यदि आयकर में 21% की वृद्धि हो जाए, इनकम टैक्स में कितने की वृद्धि हो जाए, 21% की वृद्धि हो जाए, तो वो वृद्धि हो जाती है तो कुल आय में 4% की कमी हो जाती है, नेट इनकम में 4% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इनकम टैक्स कितना है, इनकम टैक्स है आपका कितना 21%। 21% इनकम टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स की सामने वाली वैल्यू होती है 4। इनकम टैक्स कितना है दोस्तों, 4 है। इसी प्रकार से नेट इनकम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके सामने वाली, तो नेट इनकम कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, नेट इनकम आपका कितना है, 21 रुपए है, और टैक्स कितना का भर रहे हो, 4 रुपए का, टैक्स भर रहे हो 4 रुपए का, तो आप सिंपल से बात बता सकते हो टोटल आय कितनी है आपकी, कुल आय है आपकी 25 रुपए। 25 पर क्या हुआ, 25 पर 4 रुपए का क्या दिया, टैक्स दिया, और गुणा में 100, 25 चौके 100 और 4 चौके 16%, क्या हो गया 16% क्या होगी, आयकर की दर होगी। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, किसी को कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने मैं रख रहा हूं, ये परसेंटेज की क्लास चल रही है दोस्तों, मैथ की परसेंटेज की, परसेंटेज प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत की क्लास चल रही है आपकी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। पूछा है परिकलन में त्रुटि परसेंट ज्ञात करें, परिकलन में त्रुटि परसेंट, त्रुटि परसेंट बताओ कितने की गलती हुई। ठीक है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के, 5/3 से गुणा करना था और इसने क्या कर दिया, 3/5 कर दिया। अब चाहे तो x मान सकते हो, लेकिन हम x नहीं मानेंगे। इस 5 और 3 से मल्टीपल होने वाली ऐसी संख्या देखेंगे जो 3 और 5 से दोनों से कट जाए, ठीक है, वो हम संख्या मान लेंगे। ठीक है, वो उन संख्या का क्या होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम कितना होगा, 15। मान लेते हैं कि वो संख्या क्या थी, 15 थी। 15 को पहले 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो 5 दिए 15 और 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, आना था 25 और आया कितना, 5 दिए 15, कितना आया 9। त्रुटि परसेंट कितने की हुई, गलती बताओ कितने की होगी। यहां पर 25 में से 9 कम कर दो, 15 में से 9 गए, कितने हो गए 6, और इधर बच गए 16। 16% की गलती हुई। 16 की गलती किस पे हुई बताओ, 16 की गलती किस पे हुई। कितना आना चाहिए था, 25 आना चाहिए था, आया कितना 9 आया, तो आना कितना चाहिए था, 25 आना चाहिए था। तो 25 पर 16 की गलती हुई, गुणा में 100, 25 चौके 100 और 16 चौके 64% का त्रुटि परसेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, प्रतिशत की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं टारगेट 40 में, ठीक है,
वो यहाँ से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे एब्सेंट रह जाते हैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, ठीक है, उनसे सवाल नहीं हो पाते या फिर समझ में नहीं आता किसी प्रकार से, ठीक है, तो वो यहाँ से कर सकते हैं अपना। और डेली क्लास लिया कीजिए और कंप्लीट मैथ यहाँ पर करवाने की कोशिश करूंगा, कंप्लीट में जो आपको ऑफलाइन में भी करवाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के सवाल कर लोगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के सामने मैं रखता हूं, एक गांव की जनसंख्या 5000 है। एक गांव की जनसंख्या 5000 है। ठीक है, पुरुषों की संख्या 6% और पुरुषों की जनसंख्या 6% और महिलाओं की जनसंख्या 6% और महिलाओं की जनसंख्या 14% की वृद्धि हो जाए। महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाए तो एक साल बाद गांव की जनसंख्या 5540 हो जाएगी। पूछा है तो वर्तमान में पुरुषों की संख्या बताओ। तो वर्तमान में पुरुषों की संख्या बताइए क्या होगी। देखिए दोस्तों, एक गांव की जनसंख्या कितनी थी? 5000 थी। एक गांव की जनसंख्या कितनी थी? 5000 थी। मेल प्लस फीमेल मिलाकर गांव की जनसंख्या कितनी थी? 5000 थी। इसमें पुरुषों की जनसंख्या, मेल की जनसंख्या में 6% की क्या हुई? वृद्धि हुई। इसी प्रकार से फीमेल की जनसंख्या में क्या हुआ? 14% की वृद्धि हुई। ठीक है, 14% की वृद्धि। मेल 6% बढ़ता है और फीमेल को हम लिख सकते हैं 6 प्लस में 8%। ठीक है, फीमेल की वृद्धि हुई। मान लेते हैं दोस्तों, देखो मानना कुछ नहीं है, हम देखते हैं कि जब समान रूप से बढ़ती है, समान रूप से मेल और फीमेल की जनसंख्या जब समान रूप से बढ़ेगी, क्या होगा? जब समान रूप से बढ़ेगी, ठीक है, तो जनसंख्या मेल और फीमेल की कितनी थी? 5000। 5000 का जब समान रूप से 6% बढ़ाया गया, 5 छक्के 30, 300 की वृद्धि किसमें हुई? 300 की वृद्धि किसमें हो गई? मेल में कितने की वृद्धि हो गई? 300 की। मान लेते हैं कि मेल 6% यहां पर, फीमेल 6% यहां पर, समान रूप से बढ़े तो 300 मेल एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, तो 300 मेल एक्स्ट्रा हो गए। देखो लास्ट में टोटल 5000 कुल जनसंख्या थी और 5540 हो गई बाद में, 045, 540 की एक्स्ट्रा वृद्धि हुई है। 540 की मेल और फीमेल दोनों में कुल वृद्धि हुई है, लेकिन मेल में कितने एक्स्ट्रा आए हैं? मेल में 300, तो 240 क्या हुए? 240 क्या हुई? फीमेल हुई। जब मेल हमने निकाल दिए 540 में, तो फीमेल कितनी हुई? 240। ठीक है, तो 240 फीमेल हुई। ये फीमेल 240 एक्स्ट्रा किसकी वजह से आई है? इस 8 की वजह से आई है 240 एक्स्ट्रा फीमेल। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो फीमेल का प्रतिशत होगा, फीमेल का 8% ज्यादा होना किसके बराबर है? 240 के। ठीक है, 240 के बराबर 8% बटे 100, 8 तिये 24, और ये क्या हो जाएगा? 1 मिनट,
8 तिये 24। सही तो है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। 1 मिनट भाई, 240 हो गई, ठीक है। तो फीमेल कितनी होगी, यहां से फीमेल की संख्या आई 3000। ये 100 इधर जाके गुणा हो जाता है, 3000 फीमेल आई, ठीक है। फीमेल कितनी आई 3000। अगर टोटल जनसंख्या 5000 थी, उसमें से फीमेल 3000 है, तो 2000 बचे। ये क्या है, फीमेल नहीं है, पुरुष है, ये फीमेल नहीं मेल है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अगर आ गई तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करो, दोबारा से देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं, जैसे कि कोई संख्या है, किसी संख्या का 2/7 है, किसी संख्या का 2/7% कितना होगा। तो कोई संख्या मान लेते हैं कि वो 7 है। 7 का 2/7 कितना होता है, ऊपर वाला नंबर होता है। 5 का 5/8 है, तो किसी संख्या का 5/8 कितना होगा। कोई संख्या मान लेते हैं कि 8 है, उसका 5/8 चाहिए, तो ऊपर वाला नंबर होता है हमेशा। क्या इतनी बात समझ में आ रही सभी को? तो इसी प्रकार से एक सवाल करते हैं दोस्तों। देखिए सवाल है आपके सामने। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 73,642 रुपए में 73,642 रुपए में खरीदता है। 73,642 रुपए में खरीदता है। वह वस्तुओं का 2/5 हिस्सा, वह वस्तुओं का 2/5%, 2/5 हिस्सा, परसेंट नहीं, 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेच देता है। 13% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। वह शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे। वह शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। 19% का क्या हो, लाभ हो। देखिए दोस्तों, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को इतने रुपए में खरीदता है, ठीक है। वह वस्तुओं का 2/5% हिस्सा 13% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। आइए दोस्तों समझते हैं सवाल को। बिल्कुल ही आसान सवाल है। इस प्रकार मैंने कहा, इस लाइन का यहाँ पर कोई वो फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज में ही हमें लाभ बताएंगे। देखो आइए, 2/5% हिस्सा, यानी कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को इतने में खरीदा, वह वस्तुओं का इतना % हिस्सा। तो 5 का 2/5, 5 का 2/5 कितना होगा। देखो 5 का 2/5 कितना होगा, ऊपर वाला नंबर। यानी कि दो वस्तुओं को 13% लाभ पर बेचा, दो वस्तुओं को 13% लाभ पर बेचा, तो 13 दूनी 26 रुपए उसकी जेब में यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से दो वस्तुएं तो इसने बेच दी, बची कितनी, 3।
शेष 3 वस्तुओं को, शेष वह शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, शेष वस्तुएं बची 3 और 3 को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, x% लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर, कुल सभी वस्तुएं कितनी हो गई, कुल सभी वस्तुएं हो गई दोस्तों 5, 5 वस्तुओं पर कितने का लाभ हो, 19% का लाभ हो, यानी कि उसकी जेब में कितने रुपए आने चाहिए, 95 रुपए आने चाहिए। अब सिंपल सी बात है, 13% का लाभ लेके यहाँ पर 26 रुपए कमाए, 19% का लाभ लेके यहाँ पर 95 रुपए कमाए, तो 3 जो वस्तुएं बेची गई थी शेष वस्तुओं पर कितने परसेंट का लाभ कमाया, शेष वस्तुओं पर देखो 95 तो कुल वस्तुओं पे कमाया और 2 वस्तुओं पर 26 कमाया, तो शेष वस्तुओं का निकालने के 26 कम कर दो, 15 में 6 गए 9 और इधर 8 में से 2 गए 6, ठीक है, कितना आ गया 69 आ गया। आगे समझ में, 3 वस्तुओं का, तो x की वैल्यू चाहिए, 3 का कितना गुना होता है 69, 23 गुना, कितना गुना होता है 23 गुना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 23, तो 23% क्या हो गया यहाँ पर लाभ हो गया कुल सभी वस्तुओं पर, ठीक है। इतनी सभी बातें सभी को समझ में आ गई। शेष वस्तुओं पर, ठीक है, वह शेष वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, तो शेष वस्तुओं पर 23% लाभ में बेचना पड़ेगा, तब जाके कुल वस्तुओं पर 19% का लाभ यानी कि 95 रुपए वो कमाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब चलते हैं दोस्तों आगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी प्रकार का। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, वह उनका 1/4 हिस्सा, वह उनका 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर, और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर 10% लाभ पर बेचे तो उसे बेचता है, बेचे तो उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितना परसेंट लाभ होगा, तो उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने परसेंट का लाभ होगा। देखिए, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह उनका 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर बेचता है, यानी कि 1/4 हिस्सा, टोटल वस्तु थी 4, तो 4 का 1/4 कितना होता है 1, यानी एक वस्तु को उसने 30% लाभ पर बेचा, तो यहां से 30 रुपए कमा लिए उसने, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। शेष वस्तुओं को, शेष वस्तु कितनी बची 3, 3 वस्तुओं को 10% लाभ पर बेच के 30 रुपए यहां से उसने कमा लिए, 10 दिया 30, कुल सभी वस्तुएं कितनी हो गई, 3 और 1 है 4 वस्तुएं हो गई, ठीक है। 4 वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने परसेंट का लाभ होगा। कुल सभी वस्तुएं 4, कितने परसेंट का लाभ हुआ, टोटल रुपए कितने कमाए 60, तो 4 का कितना गुना है 60, 15 गुना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15%, यानी कि 4 का 15% कितना होता है, 4 का 15% निकालना एक बार, हो गया 60, तो 15% उसने लाभ कमाया। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? यहां तक अगर कोई किसी को दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने दोस्तों,